वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं, मज़े में हैं। और आज सरन जी और मैं जा रहे हैं कुछ ज़रूरी काम से, तो देखती हूँ रास्ते का मैं थोड़ा बहुत बनाऊँगी और किस काम से जा रहे हैं वो मैं आकर ही बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए, मैं हो गई हूँ रेडी और सुबह की पूजा भी हो गई है। रेडी तो अभी नहीं हुई हूँ, हाँ कपड़े मैंने सूट वगैरह मैंने डाल लिया है और कुर्ती गर्म कुर्ती ही मैंने डाली है क्योंकि अभी सुबह सुबह तो ठंड है। तो चलिए, सुबह की पूजा मेरी हो गई है और नाश्ता वगैरह मैंने इनको करा दिया है, किट्टू को भी और ओरियो को भी करा दिया है। तो बस अभी निकल रहे हैं और मैंने नहीं खाया है क्योंकि मैं सुबह सुबह नहीं खाती हूँ। चाय वगैरह तो मैंने पी ली है, पूजा करके मैंने चाय भी पी ली है और बस मुझे अभी ये बाल थोड़े ना सूख जाते हैं तो मुझे ये बनाने हैं और उसके बाद निकलते हैं। क्लेचर लगाऊंगी क्योंकि गीले बाल हैं, फिर सर दर्द हो जाता है। चलिए फटाफट से देखते हैं कहाँ किधर जाएंगे और बस। और हम ये जा रहे हैं अशोक लैंड के पीछे से, पूरा एरिया वही है और ये बस खड़ी हुई है। पीले पीले खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, वाओ मज़ा आ गया आज तो भाई। और बस अभी हम लोग आ गए हैं, तो हाथ मुंह धो के चेंज करके मुझे बनाना है खाना, दोपहर का लंच। नाश्ता करके चले गए थे सुबह और बालों का हाल देखो, ये धो के गई थी मैं, सारे बाल ऐसे रूखे रूखे से ना, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना बाहर, ठंड जैसी भी लग रही थी क्योंकि बादल जैसे भी हो रहे हैं। तो बस मौसम तो अभी चढ़ता उतरता रहेगा, कभी ठंड कभी गर्म, बस यही वाला मौसम है और यही बीमारी के लक्षण है। और किट्टू को भी बुखार हो गया फिर से, खांसी जुकाम, तो आज वो नहीं गई है, घर में ही है। और उसको फ्राइडे को हो गया था, फ्राइडे से दवा ले रही है वो, अरोरा हमारे जो फैमिली डॉक्टर है। और उसको सैटरडे को भी इंजेक्शन लगवाया था क्योंकि फ्राइडे को तो गई थी, शाम को ही आई थी वो, 5 बजे तक आती है। तो उसको सैटरडे को लगवाया था एक इंजेक्शन और एक कल संडे को लगवाया। और आज जाने को थी लेकिन अभी भी उसको जैसे कहते हैं ना, बुखार के बाद खांसी भी हो रही है, तो वीकनेस जैसी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कल से चले जाना, आज और रेस्ट कर ले। और अनिष्का को भी बुखार आ गया है, बड़ी बेटी को, तो वो भी दवा लेके आई थी, कह रही मम्मी बहुत तेज़ बुखार आया है मुझे और पसीना भी बहुत आया है। तो उसने भी इंजेक्शन लिए हैं 2, उसको भी यही सेम प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम और वायरल चल रहा है इस समय, सभी को हो रहा है। तो बस मैं बची हुई हूँ, टचवुड नहीं तो ये लोग बोल रहे थे हमें तो खाना भी नहीं मिलेगा। चलिए फिर फटाफट से हाथ मुँह धो के चेंज करके मैं लंच की तैयारी करती हूँ। और वैसे तो कढ़ी बनाने को थी लेकिन अब टाइम लगेगा ज़्यादा, 1 बज चुका है पहले ही, तो मैंने कहा 1:30 बज जाएगा करीब। फटाफट से चेंज करके मैं बनाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, है बेसन और इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले, हल्दी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। ये मैंने बेसन ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं थोड़े से मसाले, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और नमक तो बाद में ही ऐड करती हूँ मैं। और इसमें और कुछ मसाले नहीं जाएंगे अभी, चाहें तो आप धनिया पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हो लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और लहसुन प्याज भी नहीं डालते हैं हम, तो सादा ही बनाती हूँ शुरू से ही खड़ी, क्योंकि मम्मी और सासू माँ को देखा ही नहीं। हालांकि अच्छी लगती है, खाई भी है मैंने, और लोग जो बनाते हैं तो भाभी वगैरह बनाती हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ और मैं सादा ही बनाती हूँ। जबकि बच्चे बोलते हैं कभी कभी मम्मी तुम भी बनाया करो लहसुन प्याज वाली। तो चलिए अभी तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ। गलियों से बाहर आ जाओ, इसमें जिस गली में छोड़ के आई हो उस गली से मैं तो आ मट्ठा गई, ऐड तुम भी कर आ दिया जाओ। मैंने तू जा अपने रूम में बैठ, और ये मुझे बार बार बोलने नहीं दे रही, फंदा लगवाएगी मुझे। और मैंने इसमें ऐड कर दूँ ये, और अभी मैंने इसमें मट्ठा मिला दिया है और इसको अच्छे से मैं, इन्होंने मुझे बोलने से मना किया है गाइस, मुझे ये काम नहीं करने दे रही। देखो पहले ही लेट हो चुके हैं खाने के लिए और वो चुप आ रही है। दिखा ना, चेहरा दिखाओ, गौर से देखो, गौर से देखो।
बोलो ना। तो धूप शुरू हुई और ओरियो का नीचे बैठ, इसका ढक्कन दो भाई, ढक्कन दो किट्टू इसका। हाँ, तो मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और बस थोड़ी देर में यहीं खड़े रहूँगी कढ़ाई के पास, इसको चलाते रहना है बार बार। और कढ़ी बनने मैंने रख दी है और मैं इसको निकाल लेती हूँ चमचे को, क्योंकि ये पड़ रहा है छोटा। और ये मैंने ले ली है करछी। बार मैं चलाती रहूँगी, नहीं तो ये लगने का डर रहता है बेसन का नीचे। जब तक ये एक इसमें उबाल नहीं आ जाए ना, तब तक इसको चलाते रहना है बीच बीच में। इसको मैं रख देती हूँ बंद करके। इसमें ढक्कन में पानी कहाँ से आता है। और अभी कढ़ी में उबाल आने वाला है। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, बस एक बार इसमें उबाल आ जाए फिर इसको धीरे धीरे करने दूंगी मैं। और एक तरफ मैं कर लूँगी पुए बनाने की तैयारी। बने हमारे घर और पकौड़ी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किट्टू के लिए चाहे 2 आलू की बनाओ, लेकिन पकौड़ी बनेंगी। और आज सरंजी भी है तो वो भी खा लेंगे। कढ़ी बनने में भी टाइम है, तब तक मैं थोड़ी सी बनाऊंगी पुए। उबाल आ गया है और ये धीरे धीरे पकती रहेगी। मैं कर दूंगी गैस कम। और कढ़ी जब भी स्वाद लगती है जब वो अच्छे से पकी हुई हो। मैं जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब बनती है तो अच्छी ही बनती है, क्योंकि सभी अच्छा बनाते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादा ही पकी हुई पसंद है इनको। तो कढ़ी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है और बस मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब पुए। तो पुए बनाने भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। उस समय मैंने बेसन घोल के रख दिया था, मैंने थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। मेरा दूध बॉईल हो रहा है। मेरा दूध भी उबल चुका है, तो बस दूध में उबाल आ जाएगा फिर मैं यहाँ रख दूँगी चावल दूसरी गैस पे, चूल्हे पर। और मैंने पुए का बेसन तैयार कर लिया है, भी गर्म हो गया है। तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं। और फर्स्ट बैच मेरा तैयार हो चुका है। बस थोड़ा सा और इनको अलट पलट के मैं सेक लूँगी अच्छे से। ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो चुका है। और किट्टू बोल रही है मैं पापा से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोनों में हंसी मजाक में हो गई है। टक 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 ही बोलती है ये चिढ़ाने में, और वो भी चिढ़ाते हैं पता है, वो बहुत वो है। तो ये फर्स्ट बैच मेरा तैयार हो चुका है और कह रहे हैं मुझे दे दो जल्दी से, उनको बहुत पसंद है ये बेसन के नमक वाले पुए। सेकंड बैच भी कढ़ाई में आ चुका है। पकौड़ी मैंने इसमें डाल दी है और कढ़ी में अब लगाना है तड़का। ये डार्क सेक रही हूँ क्योंकि सरंजी को खानी है, करारी कर दो। और थोड़ी मैं इसमें और अभी ऐड डालूंगी, इनको थोड़ा डार्क सेक रही हूँ, मतलब थोड़ा करारापन लेके। तो सारी तो नहीं खाएंगे सरंजी, थोड़ी सी दूंगी इसमें से मैं। देखिए तड़का हमारा लग चुका है। और साबुत लाल मिर्च नहीं थी मेरे पास आज, लेकिन तड़का मैंने लगाया है स्पेशल वाला, सॉरी स्पेशल वाला ये है कि मैंने आग वाला तड़का लगाया है इसमें, जिसमें रायता भी छौंकते हैं ना, तो मैं तो उसमें भी
चमचे से ही छौंकती हूँ, उसमें आग जैसी लग जाती है, और इसमें भी धुआं वाला। तो चलिए फटाफट से मैं थाली लगाती हूँ। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। की थाली हमारी लग चुकी है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और सरन जी को तो पुए ज़्यादा चाहिए कढ़ी में, और हम लोगों को ज़्यादा पुए पसंद नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते कढ़ी में पुए, वो सादा ही कढ़ी खाएगी किट्टू। और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए मैं जब तक ये थाली दे के आती हूँ। थाली मैंने अंदर पहुँचा दी है, अभी लेके जा रही हूँ रोटी, क्योंकि सरन जी रोटी ज़रूर लेते हैं, चाहे एक हो। खाली दाल चावल से उनका नहीं होता है। इतना भी नहीं है कि ज़्यादा खाते हैं चावल, लेकिन जो भी खाते हैं, लेकिन रोटी उनको चाहिए ही है। हाँ, वो चीज़ अलग है, अगर आपकी तबीयत गड़बड़ है या नहीं बना सकते हो या फिर कहीं बाहर से आए हैं तो वो खाली भी खा लेते हैं, लेकिन घर में होते हैं तो कहते हैं मुझे चाहे एक रोटी हो, मुझे हो। तो मैं अभी उनको ये रोटी पहुँचा के आती हूँ। हो गया है, और आज खाने में लेट हो गया था थोड़ा, नहीं तो इतना लेट नहीं होता है। फिर वहाँ मतलब गए थे, फिर वहाँ से आके मैंने खाना बनाया। 1 बजे के लगभग तो हम आए थे, 1 डेढ़ बज गया था, और 2:30 बज गया आज खाने में। और कढ़ी में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। वहाँ से आके बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि खाना बनाऊँ, लेकिन खाना बनाना था। और मट्ठा भी मैंने मतलब थोड़ा वैसा था खट्टे टाइप का ना, तो ज़्यादा रखती मैं तो वो और ज़्यादा खट्टा हो जाता। फिर आज ये भी घर पे थे, अनिष्क मैं सभी कपड़ों की लगाऊंगी तह, और इनको सबको अपने पास कर लेती हूँ। जो उल्टे हैं ना कपड़े, पैंट वगैरह हो गई, इनको मैं सीधा कर लूँगी पहले ही, और उसके बाद में कुछ कपड़े प्रेस के हैं उनको अलग कर दूँगी। चलिए फिर फटाफट से पहले मैं इनकी तह लगा लेती हूँ। खाना पीना हो गया है, तो मैं आ गई हूँ इस कमरे में। मैंने कहा चलो कपड़े पड़े हुए हैं, पहले इनकी तह लगाते हैं भाई, और फिर इनको मैं रखती हूँ। कुछ कपड़े प्रेस के हैं उनको अलग करूँगी मैं, और जैकेट वगैरह हैं उनको मैं सेट करके रख दूँगी अब। और देखते हैं, वैसे तो बारिश बताई है कल, बारिश होती है नहीं होती है जो भी होगा। तो मैंने कहा चलो, बाकी कपड़े हैं ऐसा कुछ नहीं है, एक एक फिर भी जैकेट ऊपर रखूँगी मैं। अगर मौसम जैसे बारिश का होता है, कहीं अचानक से जाना पड़ जाता है, तो ऊपर होने भी चाहिए। और फटाफट से मैं इनकी तह लगा लेती हूँ। और कढ़ी सच में बहुत स्वाद बनी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई थी। तो अनिष्का भी बोल रही थी मम्मी उस दिन, मतलब जाने से 1 दिन पहले, कि मम्मी कढ़ी बना लो। तो मैं उसको भी नहीं बना पाई थी। मैंने कहा अब जब तू आएगी तब बनाऊँगी। और देखो क्या होता है ना, हम शाकाहारी लोगों में यही होता है, कढ़ी चावल हो गए, दाल चावल हो गए, कोई फेस्टिवल है तो छोले बना लिए, मटर पनीर बना ली, या फिर आलू मटर की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे घर में तो बहुत खाई जाती है आलू मटर की सब्ज़ी। अगर कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो आनिया यही बोलती है मम्मी आलू मटर की सब्ज़ी बना लो। सूखे आलू उसको बहुत पसंद है। और इस बार आलू के पराठे मैंने बहुत कम बनाए हैं, बनाए ही नहीं, शायद 2-4 बार ही बने होंगे आलू के पराठे। नहीं तो वो गोभी के सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं उसके, उसको इतने पसंद है, रोज़ उसको गोभी के पराठे खिला दो वो रोज़ खा लेगी। ऐसे ही उसके पापा को अरहर की दाल चावल डेली पसंद है उनको, वो डेली भी खा सकते हैं दाल चावल। तो चलिए फटाफट से कपड़ों की तह लगा लूँ, बातें कर ली मैंने बहुत ज़्यादा। और जहाँ हम गए थे तो अभी उतना पूरा काम तो हमारा नहीं हुआ है, तो देखते हैं आगे आगे जैसे भी होगा। और रास्ते का मैंने थोड़ा मतलब जगह 1-2 जगह मैंने शूट किया था, जो खेत पड़ते हैं ना हरे भरे गेहूँ के, इस समय तो अच्छे लग रहे थे, वो मैंने शूट कर लिए थे, और वो मैं इसमें डाल दिए हैं। कहते हैं ना, हर चीज़ अपने मौसम के अनुसार, समय के अनुसार ही अच्छी लगती है। ये स्वेटर अब इतने गर्म जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन जाड़ों में भैया जब ठंड होती है ना, इनर भी पहनोगे आप और कितने भी मोटे स्वेटर पहन लो फिर भी ठंड लगती है। तो कहते हैं ना, हर चीज़ अपने समय और टाइम से ही अच्छी लगती है। और बस ओरियो यहीं बैठे हैं मेरे पास, नीचे बैठा है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। और एक टक मुझे ही देखे जा रहा है कि मम्मी की बातें कहाँ चल रही हैं। हो रहा होगा ना इसको। अरु क्या हुआ? अरु जस्ट मेरे पीछे बैठा है बिल्कुल।
कहते हैं ना थकान सी हो जाती है तो हाथों में काम भी नहीं पड़ता। बार बार छूट रहा है मेरे हाथ से। ये सब रख जाएंगी अब मोटी मोटी कुर्तियाँ। और सच में ये इतनी अच्छी निकली ना कपड़े में, ये इसमें बिल्कुल भी रुआ नहीं आया। और इसको 4 से चौथा दिन 5वां साल चल रहा है। इतनी अच्छी निकला ना इसका कपड़ा, बहुत मतलब सॉफ्ट भी है, इतना ऐसा हार्ड भी नहीं है। और जैसे रोया जाते हैं ना कपड़ों में, तो वो भी ऐसा नहीं आया इसमें। हाँ, अगर प्योर वूलन होता है ना कपड़ा तो उसमें रोए लग जाते हैं जल्दी। इसमें थोड़ा सा कॉटन कहीं ना कहीं मिक्स है, इसलिए ऐसा है ये। और ये स्वेटर पिछली साल जब हम वहाँ गए थे ना दिल्ली, अंजलि के यहाँ, अपनी बेटी के ससुराल, तब ली थी मैंने ये। वहाँ पहन के गई थी मैं, सनील वाला सूट। और ये और ये इनमें मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। किट्टू के कपड़े किट्टू की अलमारी में जाएंगे। उसके तो अभी मैं नहीं रखूँगी एकदम, स्वेटर वगैरह उसके अभी सारे ही रहेंगे, क्योंकि बच्चों को फिर ज़्यादा होता है, हमें ये नहीं पहनना, हमें ये पहनना है, तो उसके तो मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी। क्योंकि मैं तो फिर कुर्तियों से भी काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली कुर्ती भी अगर डाल लो इन दिनों में तो रह सकते हो आप। और एक मेरी ये स्वेटर, इसको कम से कम एक ये और एक रानी कलर की है, फैदर की दोनों, तो ये उस समय बहुत ट्रेंड में था। कितने साल हुए होंगे इसको, 8 से 10 साल हो चुके हैं। अभी भी ये स्वेटर मेरी बिल्कुल भी नहीं हिली है, ना ही वो वाली और ना ही ये वाली। और यहाँ से भी ना कहते हैं कि लूज हो जाता है कपड़ा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ से भी बिल्कुल बेकार नहीं हुई है ये। हाँ, थोड़ा बहुत तो ढीला होगा, इतने साल हो गए। जब हम कोई काम करते हैं किचन में तो हम इस तरह से भी कर लेते हैं ना स्वेटर को, तो उससे थोड़े तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन वैसे इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा निकला ये दोनों ही स्वेटर मेरी। और साड़ी में ये दोनों स्वेटर बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम जब मैं डालती थी। तो हाँ, बस इसके मुझे ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी ये। तो कुछ टाइम मैंने ये ना, ये लोग चढ़ाते थे मुझे कंगारू जैसे कह के, इनको मैं पिन लगा लेती थी अंदर फोल्ड करके, सिर्फ कॉलर दिखता था फिर बाद में। तो चलिए, आज बातें हो गई बहुत ज़्यादा, कपड़े मेरे हो चुके हैं, तो मैं इनको उठा के रख देती हूँ। कपड़ों की तह थोड़े से और रह गए हैं और आधे लग चुके हैं। और पैंट वगैरह तो सीधी करके ही रखती हूँ मैं, क्योंकि कुछ कपड़े प्रेस के भी हैं। और चलिए जो भी है, ये एक काम बहुत बड़ा था मेरे सर पे, और मैं कभी भी इतने कपड़े इकट्ठे नहीं करती हूँ, ना ही करूँगी कभी। सच में ऐसा लग रहा था किधर से बैठूँ मैं तह बनाने। और इनर पजामी तो अब रख जाएंगी उठ के, इनको कौन पहनेगा। होली के बाद तो इतनी गर्मी शुरू हो जाती है ना
कि हल्के फुल्के कुछ भी पहनने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है पुराने से पुराना कपड़ा हो उसको पहनो। और स्टॉल वगैरह में, शाल वगैरह में बहुत कम ओढ़ती हूँ, मुझे आदत ही नहीं है, बहुत कम, क्योंकि मुझसे ना ये संभलती नहीं है। कैप लगा लूँगी मैं, लेकिन स्टॉल बिल्कुल नहीं ओढ़ी जाती मुझसे। और फटाफट से ये रख जाएं। कपड़ों की तह मेरी लग चुकी है और सच में ऐसा लग रहा है सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया मेरे। वैसे देखो सारा काम करते हैं, लेकिन जो काम पेंडिंग हो जाता है ना, तो वो ऐसा लगता है जब हो जाता है कि कितना बड़ा काम कर दिया। और कपड़े मैंने सारे रख भी दिए हैं, अब मैं बैठ गई हूँ आराम से। और किट्टू से बोला है मैंने कि भैया दोनों में से एक जना मुझे चाय बना के पिलाओ अच्छी वाली। तो बस किट्टू बना रही है चाय, और चाय पीने के बाद आएगी एनर्जी। फिर सोचते हैं शाम के खाने का क्या बनाते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। कपड़ों की तह लगा दी है, और अभी बाहर से कोई आया है तो अरुण को तो है एलर्जी। सुन रहे हो उसकी आवाज़ कैसे घूरता है ये। अरुण हो। और ये देखो ये है किट्टू की शैतानी, ओरियो को चिढ़ा रही थी, कह रही ओरियो की दुल्हन। ओरी है ये, ओरी छोटी बच्ची रहती है ना हमारे यहाँ ऊपर, तो वो है वैदेही नाम उसका, और उसने नाम रखा है इसका ओरी। और दोनों ने साल वगैरह उसको उड़ाई है, साल तो नहीं चादर है ये बेडशीट, वो उड़ा दी है उठा के, और कह रही मम्मी इसकी तह मत बनाना, इसको ओढ़े रहने देना। और ओरियो को इतना चिढ़ाया है ना आज दोनों ने। उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाई, मन का बना लेती तो अच्छा था, तुम लोगों की मस्ती। करी नहीं मम्मी। कपड़ों की तह लग गई है सब, और बस सच में बहुत बड़ा काम हो गया भाई। अभी मुझे खोलना है ये बेड, इसमें मुझे थोड़े कपड़े इसमें रखने हैं और थोड़े अलमारी में लगी है। और अब पीनी है चाय, और उससे पहले मैं रख रही हूँ कपड़ों को। किट्टू बनाएगी या फिर उसके पापा बनाएंगे चाय। मैंने कहा मुझे चाय पिलाओ भाई, दोनों में से एक जना बना के। तो किट्टू बोल रही है कोई बात नहीं मम्मी मैं बना रही हूँ, रुक जाओ ज़रा। और उसकी चाय सच में बहुत अच्छी होती है, कड़क चाय बनाती है वो। मतलब कड़क क्या, वो दूध में ही पत्ती लगाती है। हम लोग तो फिर भी उतना प्योर दूध में तो नहीं लगाते, लेकिन वो दूध में ही लगाती है, तो चाय बहुत स्वाद लगती है। जब कभी ज़्यादा सर दर्द हो ना, तो मैं चाय उसी से ही बनवाती हूँ, और बहुत टेस्टी बनाती है। हाँ 1-2 कप चाय अच्छी बनाएगी, लेकिन ज़्यादा चाय तो नहीं बनती उससे। चाय तो चलिए आप लोग भी पी लीजिए, आ जाइए। और 1 कप किट्टू का भी है, आजकल ये भी चाय ले रही है। और इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, पास में ही बेल आइकन है उसको ही प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।